आप देख रहे हैं डार्क हॉरर स्टोरी। चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। यह घटना यूपी से है, जो मेरे एक ख़ास दोस्त ने मुझे सुनाई। कविता, जो सीधी सादी लड़की और अपने सपनों की दुनिया में खोई रहती थी। उसके माता पिता उसके लिए अनोखे सपने देखा करते थे कि अपनी लाडली बिटिया खातिर एक अच्छा सा लड़का देख के उसका घर बसा देंगे और वह खुशी से अपना जीवन बिताएगी। परंतु उन्हें क्या पता था, जो उसके लिए वह सपना इतना अच्छा देख रहे हैं और बड़े घर के लिए वही उसकी मौत का कारण बनेगा। कविता की शादी होने के बाद उसका पति कमाने के लिए शहर चला जाता है और शहर जाते ही कविता अकेली पड़ जाती है। घर में एक ससुर और एक उसका जेठ था, जो उसे हर टाइम कुछ ना कुछ बोला करते हैं, दहेज के लिए, कभी कुछ के लिए। कविता बहुत ही परेशान हो गई थी। यहाँ तक तो कविता ने बहुत बर्दाश्त करा, पर धीरे धीरे उसके ससुर तथा जेठ ने दोनों ने मिलकर उसे बहुत ही टॉर्चर किया और उसके साथ नाजायज़ संबंध भी बनाए। वह बेचारी गरीब घर के होने के कारण बहुत ही दुखी हो गई थी। वह अपने पति से भी सब बताती, मगर पति बोलता कोई नहीं, जाने दो, घर की बात घर में रहने दो। वह फूट फूट के रोती अपने पति से कहती कि तुम कब आओगे। वह बोलता आ जाऊंगा जल्दी, पर कविता का सब्र का बांध टूट चुका था। एक रात कविता ने अपने आप पे पेट्रोल डालकर खुद को ही जला लिया। जलाने के बाद उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई, परंतु मृत्यु से पहले उसने अपने ससुर और जेठ के खिलाफ सारी बातें बता दी थी और उनकी गिरफ्तारी हो गई पुलिस से। और मरने के बाद भी कविता की आत्मा को शांति नहीं मिली और उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। शादी करने के बाद ही कविता की आत्मा उसके पति को दिखने लग गई। कविता के मन में अभी भी बदले की भावना की थी कि जिसे वह न प्रभु परमेश्वर मानती थी, उसने ही उसकी बात तक नहीं सुनी और उसके साथ ऐसा किया। गरीब घर से बिलोंग करने के कारण उसके साथ ऐसा हुआ भेदभाव। वह दहेज की परंपरा से पीड़ित तथा उसके साथ शोषण किया गया था और वह उसकी आत्मा कभी सुख नहीं मिला, से दुखी थी बहुत। इसीलिए कविता की आत्मा ने ठान लिया कि वह उसकी बीवी को नहीं छोड़ेगी। कविता की आत्मा हर टाइम उसकी बीवी के इधर उधर घूमती रहती, परंतु पास नहीं जा पाती। एक दिन कविता को मौका मिल गया, जब उसे पता चला कि उसकी पति की बीवी पेट से हो गई है। होते ही 6 महीना होते कविता ने उसके बच्चे को पेट में ही मार डाला। अब कविता के खौफ से पूरा घर टहल रहा है। कई यज्ञ हवन कराए गए, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। पंडित जी ने बोल दिया कि दुनिया घर छोड़ के चले जाओ और अपनी पत्नी को कुछ साल के लिए उसके घर छोड़ आओ और हो सके तो अपनी पत्नी से भी माफ़ी मांग लो। पर उसका पति मानने को तैयार ही नहीं। उसने ऐसी कुछ गलती करी है जो माफ़ी के लायक हो, परंतु वह उसकी बात नहीं सुना। ऐसे ही करते करते 2 साल बाद उसके पति की भी एक दर्दनाक कार घटना में मौत हो जाती है तथा उसका ससुर भी सोते सोते ही मारा जाता है और पोस्टमार्टम में कुछ पता नहीं चलता और उसका जेठ पैरालाइज होके मारा जाता है। इसी तरह कविता ने एक एक करके सब चीज़ से बदला ले लिया। बदला लेने के बाद कविता की आत्मा को बहुत ही शांति मिल गई और उसके बाद से कविता को कभी नहीं देखा गया। आशा है दोस्तों आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।